नारायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम। श्रीमदादिगुरु शंकराचार्य की परंपरा में स्वामी श्री हरिहरानंद सरस्वती जी महाराज का आगमन एक विलक्षण प्रतिभा को लेकर के हुआ। श्रीमद आदिगुरु शंकराचार्य की जो परंपरा है, उस परंपरा को इस 19वीं शताब्दी में स्वामी जी ने, स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने आगे बढ़ाया। उनका विलक्षण जीवन जितना भी चिंतन किया जाए उतना ही कम है। उन्हीं पूज्य महाभाग का आज हम चरित्र देखने जा रहे हैं। गंगा सरस्वती मैया के और यमुना जी के उस संगम स्थान में, उस प्रयागराज क्षेत्र के सन्निकट प्रतापगढ़ स्थान में श्रेष्ठ विप्रकुल में श्री करपात्री जी महाभाग का जन्म हुआ। श्रेष्ठ विप्रकुल था और इनका प्रागट्य 1907 ईस्वी में श्रावण शुक्ल पक्ष द्वितीया को हुआ। इनकी विलक्षण प्रतिभा अद्भुत थी। विप्रकुल में इनका जन्म हुआ और आपका जो शास्त्रीय विधि है, उस शास्त्रीय विधि के अनुसार और जितनी आयु में यज्ञोपवीत संस्कार का नियम है, उसी नियम का पालन करते हुए आपके पिताश्री ने आपका यज्ञोपवीत संस्कार भी किया। आपका पवित्र नाम हरिनारायण ओझा ऐसा रखा गया आपके पिताजी और पुरोहित आदि के द्वारा। आपकी प्रतिभा तो अनुपम थी ही। आपके माता पिता का यह एक सुंदर संकल्प था कि आपका विवाह किया जाए, तो समय पर ही आपका विवाह कर दिया गया। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये जो हमारे शास्त्र के वाक्य हैं, इन वाक्यों का आदर करते हुए माता पिता की आज्ञा का पालन करने के कारण वैराग्यवान होने पर भी आपने विवाह किया। आपका विवाह होने के पश्चात आपके एक पुत्री भी हुई। बाद में काल का ऐसा क्रम कि आपकी जो धर्मपत्नी थी वो प्रभु को प्यारी हो गई। आपका वैराग्य तो पहले से ही विलक्षण था ही। उस वैराग्य में 4 चांद तब लगे जब आपकी धर्मपत्नी को भगवान ने अपने धाम में बुला लिया। तब आप परम विरक्त भाव से जितना शास्त्रीय विधान था, जो आपका गृहस्थ जीवन का कार्य था और धर्मपत्नी का जो संस्कार आदि का कार्यक्रम था, उसको विधिवत संपन्न करके फिर विरक्त भाव से आप सर्वत्र विचरण करने लग गए। आपने वैराग्यवान की उस दिव्य अवस्था में हिमालय की यात्रा की, हिमालय में तपश्चर्या की। आपने गुरुजनों के मध्य बैठ करके उनसे आध्यात्मिक शिक्षा को ग्रहण किया। आप गुरुजनों की सेवा करते थे और जब स्वाध्याय होता था, प्रवचन होता था,
जब गुरुजन पढ़ाते थे तो आप बिना कोई पुस्तक आदि लिए बिना ही उनके समक्ष बैठ जाते और वो जो कुछ बोलते वो आप एक ही बार में ग्रहण कर लेते। तो आप में विलक्षण प्रतिभा थी, आप श्रुतिधर थे। गुरुदेव कह रहे हैं और आप सुन रहे हैं, जो आप सुन लेते थे वो आपको कंठस्थ हो जाता था। आपकी यात्रा विलक्षण रही। आप सर्वत्र तीर्थों का भ्रमण करते रहे। अलक्षित रूप से आप इस पावन धरा का भ्रमण करते रहे। अपने को छिपाते हुए आपका वैराग्य विलक्षण था। करतल भिक्षा तरुतल वासः, जो श्रीमदादि गुरु शंकराचार्य भगवान के शब्द हैं कि वृक्ष के नीचे वास और हाथ में ही भिक्षा, ये आपने सार्थक किया। आप भिक्षा को हाथ में ही लेते थे और बाएं हाथ में उसे रख करके दाहिने हाथ से पा लेते थे। यह प्रक्रिया बड़े लंबे काल तक चली तो आप विरक्त संत का नाम करपात्री ऐसा पड़ गया। आपकी विलक्षण प्रतिभा थी और आपका शास्त्र ज्ञान अभी मूक था, किसी को मालूम नहीं था। समय आया, आपने ज्योतिष पीठाधीश्वर श्रीमद् शंकराचार्य स्वामी श्रीमद् ब्रह्मानंद सरस्वती महाभाग से दंड संन्यास की दीक्षा प्राप्त की। अब तो आप दंड सन्यासी होकर के एक कौसाय वस्त्र को धारण करते हुए इस भूमंडल का विचरण करने लगे। आपकी विलक्षण प्रतिभा को देख करके आपके गुरुदेव आपको शंकराचार्य के उस महान पद पर अभिषिक्त करना चाहते थे, लेकिन आपने कहा, गुरुदेव मैं विरक्त भाव से रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं कोई पद आदि प्राप्त करके उसके बंधन में आना नहीं चाहता। तब आप हिमालय की ओर आगे बढ़े और हिमालय में आपने बड़े लंबे काल तक तपश्चर्या की, तप किया। तब भगवान ने आपको यह आदेश दिया कि आप एकांतिक जीवन तो बहुत जी चुके हैं, आपको अब सामाजिक जीवन जीना है। समाज में हर प्रकार से अव्यवस्था हो रही है, लोग शास्त्रों का मनमाना अर्थ कर रहे हैं, लोग शास्त्रों को तोड़ मरोड़ के लोगों को भ्रमित किए जा रहे हैं। ऐसे समय पर आपको शास्त्रों की सही व्याख्या करने के लिए समाज में प्रस्तुत होना चाहिए और गौमाता के लिए आपको निरंतर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि गौ माता क्रंदन कर रही है, गौ माँ का लोग भक्षण कर रहे हैं। ऐसे पवित्र कार्य के लिए भगवान ने जब आपको प्रेरित किया कि आप गोवंश की रक्षा के लिए कार्य कीजिए, तब आपने हिमालय से आकर के पुनः इस पृथ्वी पर भ्रमण किया। आपका निवास उस समय ऋषिकेश पर था, तब भी आपको कोई नहीं जानता था, लेकिन उस समय महामना मालवीय जी ऋषिकेश में प्रवचन दे रहे थे और उनका कहना था कि ओंकार के अधिकारी स्त्री पुरुष सब हैं। और तब उनकी वह वाणी सर्वत्र प्रचारित प्रसारित हो रही थी, आपके कानों तक भी आई। तब आपके पास कुछ लोग, जानकार लोग जो आपको जानते थे, वो आपके पास आए। आप तो विरक्त रूप में रहते थे। आपने
जो शास्त्रीय प्रमाणों से सिद्ध किया कि शास्त्रीयता में स्त्री को ओंकार का अधिकार नहीं है, तो जैसा आपने शास्त्रीय पक्ष रखा उससे सब अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और अंत में आपका परिचय अनेक लोगों से हुआ और फिर आपसे आग्रह किया गया कि आप मालवीय जी से शास्त्रार्थ कीजिए। आपकी बिल्कुल शास्त्रार्थ में इच्छा नहीं थी, लेकिन शास्त्र की मर्यादा का रक्षण करने के लिए महामना मालवीय जी वास्तव में शास्त्रीयता का जीवन जीने वाले व्यक्ति थे, फिर भी ओंकार के प्रति सर्वजन कल्याण की जो भावना उनके हृदय में थी वह तो सराहनीय है, लेकिन शास्त्र का पक्ष भी अनिवार्य रूप से सबका कल्याण चाहता है। इसलिए जैसा शास्त्र कहता है उसी को हमें स्वीकार करते हुए अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। ये करपात्री जी महाराज का नित्य सिद्ध अपौरुषेय वेदों के प्रति अत्यंत श्रद्धा का द्योतक था। उन्होंने जब शास्त्रार्थ को स्वीकार किया और श्री हनुमान पोद्दार सेठ जी और अन्य भी उसमें बड़े विद्वान मध्यस्थता कर रहे थे, मालवीय जी से आपका शास्त्रार्थ हुआ और आपकी विलक्षण प्रतिभा, आपका विलक्षण ज्ञान, आपकी विलक्षण शास्त्रीयता से सब लोग अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और मालवीय जी ने भी अपनी हार और आपकी जीत और आपकी शास्त्रीयता को अत्यंत सराहना किया, अत्यंत प्रशंसनीय माना। तो आप महाभाग का वहाँ से भी इस हरिद्वार, ऋषिकेश आदि क्षेत्रों में आपका परिचय हुआ, आपकी महिमा बढ़ी, आपके विषय में लोग जानने लगे। जब आपने श्री ब्रह्मानंद सरस्वती महाभाग शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर से संन्यास दीक्षा ली, दंड संन्यास लिया, तो आपका पवित्र नाम उन्होंने स्वामी श्री हरिहरानंद सरस्वती इस प्रकार रखा। लेकिन आपका जो विलक्षण वैराग्य था, उस वैराग्य के कारण आपका धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ये नाम प्रसिद्ध हुआ। ये धर्म सम्राट जो शब्द लगा वह भी विलक्षण है। आपकी धर्म के प्रति आस्था, गोमाता के प्रति आस्था, यज्ञ के प्रति आस्था, धर्म का अस्तित्व गोमाता में, यज्ञ में, ब्राह्मण में और सदाचार में स्थित होता है। और इन सब के प्रति आपकी जो अगाध निष्ठा थी, उसी के कारण आप धर्म सम्राट की इस दिव्यतम उपाधि से आप अधिकृत हुए, सुशोभित हुए। वास्तव में ये शब्द आपके लिए ही योग्य है। आजकल अनेक लोग उसको लगाते हैं, लेकिन उसके योग्यतम पात्र आप थे और आप सर्वभूत हृदय सम्राट, हिंदू, वैदिक, सनातनी आपको अपने हृदय में रखता है, आपका स्मरण करता है, और जो आपको नहीं जानता उन्हीं सबको, जो आपसे अनभिज्ञ हो रहे हैं, उन सबको जागने का यह सुंदर, आपकी ही प्रेरणा से यह कार्य हम संचालित करने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके दिव्य उपदेशों का, आपके दिव्य संदेशों का जन जन में प्रसारण हो, प्रचार हो, लोग उसका अनुगमन करते हुए अपने जीवन को सनातनता से, दिव्यता से, प्रभा से, प्रकाश से और सदाचरण से युक्त करें। वास्तव में आपका जीवन तो सागर जैसा है। आपके जीवन
के विलक्षण पहलुओं को यथार्थतः जानना कठिन है। संतों से जो हमने सुना और एक ग्रंथ में आपकी जीवनी जो मैंने पढ़ी, उसी के अनुसार कुछ मुख्य बातों को मैं रखने का प्रयास समाज में कर रहा हूँ। आप शीर्षासन करते थे। शीर्षासन करते वक्त आप पूरी सप्तशती शीर्षासन करते हुए आप पाठ किया करते थे। आप प्रातःकाल विचरण करने चलते थे तो उस समय श्री विद्या के स्तोत्रों का आप पाठ किया करते थे। आपकी विलक्षणता, आपका वैराग्य तो अद्भुत था ही। आप ज्ञानी महापुरुष थे, आप वैराग्यवान महापुरुष थे। यह बात तो धीरे धीरे सर्वविदित हो ही रही थी, आपकी वैराग्य की चर्चा। और धीरे जब आपके साथ लोगों के शास्त्रार्थ होने लगे तो आपका ज्ञान भी लोगों में प्रकाशित होने लगा। लोग आपके प्रवचनों को सुनने लगे तो उससे भी आपकी विलक्षणता निरंतर प्रकट हो गई। आप वेदों के अत्यंत श्रेष्ठ ज्ञाता, वेदों के भाष्य को लिखने वाले, श्रीमद् भागवत, भगवद गीता, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण और अन्यान्य पौराणिक ऐतिहासिक ग्रंथों का आपको विलक्षण ज्ञान था। न्याय शास्त्र, व्याकरण का आपको विलक्षण ज्ञान था। आप जैसा महापुरुष उस समय एक महानतम व्यक्तित्व था। आप महापुरुष आचार्य कोटि के रहे। आपका विलक्षण जीवन उस समय ऐसा था कि जो अशास्त्रीयता फैला रहे थे वह बड़े सावधान हो गए। जो शास्त्रों की उल्टी सीधी व्याख्या कर रहे थे वह लोग आपकी विलक्षण प्रतिभा को देख करके संकुचित होने लगे। आप वृंदावन में लंबे काल तक विरक्ति के भाव में रहे। आप 2 मालाएं बनाते और फिर भगवान राधा कृष्ण को पहना करके दूर से भगवान का दर्शन करते थे। वृंदावन के संतों में आपका प्रेम बढ़ता गया। वृंदावन के संतों ने आपको बहुत बड़े भक्त के रूप में देखा और जब आपके ज्ञान की चर्चा उनको बातों बातों में सुनने को मिली तो उन लोगों ने रामचरितमानस का व्याख्यान आपसे वृंदावन की धरा पर पहली बार करवाया। तो रामचरितमानस की व्याख्या, रामचरितमानस में भगवान श्री राम का वह दिव्यतम स्वरूप आप जब वर्णन करते तो सभी श्रोताओं को अद्वितीय लगता, ऐसा लगता कि हम पहली बार ये विषय सुन रहे हैं। आप जिस भी विषय पर बोलते थे वह विलक्षण प्रतिभा से युक्त ही होता था। और आप श्रीमद् आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की परंपरा में थे, इसलिए 5 देवों की उपासना करते थे। पंचदेवोपासना आप नित्य करते थे। आपके साथ में भगवान महादेव का पवित्र शिवलिंग और भगवान नारायण का वह शालिग्राम शिला रहती थी। आप उन दोनों का रोज यजन करते। आप महापुरुष के इस जीवन के इन पहलुओं से मनुष्य कितनी ज़्यादा प्रेरणा ले सकता है वह कम है। आप एकादशी व्रत रोज करते थे और संपूर्ण एकादशी व्रतों का आपने अपने जीवन में पालन किया। आप निर्जला एकादशी व्रत रखते थे, कभी जल ग्रहण नहीं किया आपने एकादशी को। भोजन की बात तो दूर रही, और अन्य भी जैसे पर्व आते थे, व्रत आते थे, उन पर्वों में, उन व्रतों में भी
आप उपवास ही रखा करते थे और उपवास में भी आप निर्जल रहा करते थे। और इस पवित्र अवसर में भी आप कभी कोई आवश्यक शास्त्रीयता का विषय हो, प्रवचन आदि हो, तो प्रवचन भी जरूर करते थे। एक बार तो आपके साथ हमने संतों से सुना कि प्रवचन करते करते, क्योंकि जल भी ग्रहण नहीं करते थे, एकादशी का वह पवित्र दिन था, तो आपको मूर्छा आ गई। आप मंच में ही प्रवचन करते करते गिर गए और जब आप गिरे तो लोगों ने आकर के आपके पास कहा, महाराज थोड़ा जलपान कर लो। आपने उनसे मना किया और उसके पश्चात जब आपकी मूर्छा पूरी हुई तो आपने श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, इस प्रकार से राम नाम की ध्वनि करते हुए अपना प्रवचन पुनः प्रारंभ कर दिया। आपका जीवन, आपके जीवन का ज्ञान इतना प्रकाशित होता गया कि निरंतर विद्वानों की टोलियां आपके साथ निरंतर घूमा करती थी। जहां आप जाते वहां आपके साथ बड़े बड़े विद्वान आते थे। आपने रामचरितमानस का व्याख्यान और प्रभु श्री राम की भगवत्ता का जब निरूपण किया, रामचरितमानस के अनुसार, तो कुछ विद्वानों ने ये भी कहा कि ये रामचरितमानस को प्रमाणित करके जो भगवान श्री राम नारायण के, विष्णु के अवतार हैं, ये कैसे कह रहे हैं कि विधि हरि शंभु नचावन हारी। तो उन्होंने शास्त्रार्थ की चुनौती आपको दे डाली थी, पर्चे भी छपवा दिए थे। उन महानुभाव का बड़ा उस समय पांडित्य था, लेकिन जब उन्होंने ही खुद आपको शास्त्रार्थ के लिए ललकारा और आपने उस बात को स्वीकार कर लिया, तो जिस दिन शास्त्रार्थ होना था वो आए ही नहीं। तब आपने ही उनका पक्ष रखते हुए और अपना पक्ष प्रस्तुत किया और बाद में सारे विद्वानों ने आपकी विजय की घोषणा की। फिर तो आप सर्वत्र अत्यंत श्रेष्ठ विद्वान के रूप में जाने लगे। आपकी विलक्षण प्रतिभा से सब लोग अत्यंत लाभान्वित होने लगे। आपने शास्त्रीयता की दृष्टि में ये किया, आप दूसरे संतों से भक्ति की अनेक प्रकार की कथाओं का श्रवण किया करते थे। आप सुनते भी थे और सुनाते थे भी। आप ज्ञान की चर्चा करते थे तो आप ज्ञान शिरोमणि हो जाते थे। आप वैराग्य की चर्चा करते थे तो वैराग्य शिरोमणि की तरह दिखते थे। आप रस के ऊपर व्याख्यान देते थे तो आप रसाचारी के रूप में प्रस्तुत होते थे। आप भक्ति के ऊपर जब व्याख्यान देने लग जाते थे तो वो विलक्षण ही होता था। आपका जो व्यक्तित्व था उसका हर मार्ग में बहुत बड़ी पकड़ थी। आप आचार्य कोटि के श्रेष्ठ महापुरुष रहे। आपने गौ माता की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया और भारत की जो तत्कालीन पार्टियां थी और सरकार थी उससे भी आपने निवेदन किया कि किस प्रकार से गो हत्या अब बंद होनी चाहिए और गो माँ की सुरक्षा होनी चाहिए, गो माँ का पालन होना चाहिए। गो माता के प्रति आपने जब सरकार से आशा रखी तो सरकार के विचार तो इस प्रकार के कभी रहे नहीं, इसलिए उस सरकार ने
आपकी बात को स्वीकार नहीं किया, उस बात को टाल दिया, तब आपने समझ लिया कि जो ये सरकारें हैं ये गोहत्या बंद नहीं कराएंगी, क्योंकि इनका इस प्रकार का विचार ही नहीं, इस प्रकार की इनकी भावनाएं हृदय में है ही नहीं, तो ये कार्य ऐसा कर ही नहीं सकते। तो तब आपने राम राज्य परिषद इस नाम से एक पार्टी बनाई और उस पार्टी को आपने गौ माता के रक्षण के लिए और इस राष्ट्र के संवर्धन के लिए बनाया, और बहुत बड़ी मात्रा में आपकी पार्टी को सफलता भी मिली। आपके पार्टी के जो आपके द्वारा जो पार्टी निर्माण की गई थी राम राज्य परिषद, उसके बहुत से सांसद भी बने, और साथ ही सांसद जो बने और आपके विधायक भी बने। राजस्थान में तो आपकी सरकार भी बन गई थी, लेकिन बाद में जितनी जनसंख्या आपके प्रवचन को सुनने के लिए इकट्ठी होती थी, उतनी संख्या में आपकी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। लोग आपको स्वीकार करते थे, लेकिन कई लोग ऐसे थे जनसामान्य, वह आपकी विचारधारा से अनभिज्ञ होने के कारण आपको हृदय से स्वीकार नहीं कर पाते थे और अन्य सरकारों को ही वोट दिया करते थे। तो आपकी विलक्षण प्रतिभा, सरकार तो लोगों के अधीन होती है, लोगों के विचार तो भेड़ चाल की तरह होते हैं, जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है, जहाँ लोगों का ज़्यादा मत होता है, जिनका ज़्यादा प्रचार प्रसार होता है, उन्हीं के प्रति लोग आकर्षित होकर के वोट दे देते हैं। लेकिन आपने गौ माता के प्रति, राष्ट्र के प्रति और धर्म संस्कृति के प्रति जो योगदान दिया वो अद्वितीय हो गया। आपने अनेकों बार सरकार से ये विनती की, ये कहा कि आप गौ माँ का संरक्षण करो, गौ माता को राष्ट्रमाता के रूप में उनको एक श्रेष्ठ पद दो और माँ को सुरक्षित करने का हमें आश्वासन और आश्वस्त करो। तो ऐसे वक्त पर जब सरकारें नहीं सुनने लगी, तो आपने 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया, जिसमें सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के लोग थे, राजस्थान के लोग थे और अन्य भी क्षेत्रों के लोग आपसे जुड़े हुए थे, जिसमें सन्यासियों की संख्या भी थी, गृहस्थों की भी संख्या थी। आस्तिक जगत के जितने भी लोग हैं उसमें बड़ी संख्या में भाग ली। यहाँ तक कि गोमाता के प्रति अपनी अनन्य भक्ति, अनन्य श्रद्धा रखने के कारण कुछ ऐसी माताएं थी जिनकी गोदी में छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन वह भी उस आंदोलन में शामिल हुए। वो आंदोलन आपका बढ़ता हुआ दिल्ली तक पहुंचा। दिल्ली की तत्कालीन सरकार इंदिरा गांधी की थी और इंदिरा गांधी ने उस समय उस आंदोलन को विफल करने के लिए सब लोगों पर गोलियां चलाना प्रारंभ कर दिया, लाठियां चलाना प्रारंभ कर दिया। और जब वह अभियान फेल हो गया तो कई लोगों का मन हार गया, लेकिन आपने तब भी गौ माता के प्रति निष्ठा दिखाते हुए अपनी राह नहीं छोड़ी। आप गौ माता के लिए निरंतर काम करते ही रहे और इसी गोरक्षा आंदोलन के वक्त निकम्मी सरकारों ने आपको जेल में भी डालने का प्रयास किया, आपने जेल में भी बिताए, लेकिन आपने इस राष्ट्र के उन्नयन के लिए, इस राष्ट्र की उन्नति के लिए जो कार्य करने आप आए थे, जिसलिए आपका अवतरण हुआ था, वो कार्य आप निरंतर करते रहे।
आपने श्रेष्ठ सन्यासियों को निर्माण किया। आज भी उन सन्यासियों में से जगह जगह बहुत से लोग राष्ट्र के प्रति आपकी प्रेरणाओं से प्रेरित होकर के कार्य कर रहे हैं, गोमाता के लिए कार्य कर रहे हैं। आपके विचारों से अत्यंत प्रेरित उस समय के गोवर्धन पुरी पीठाधीश्वर श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य श्रीमद् निरंजन देव तीर्थ जी महाभाग गोमाता के लिए आंदोलन में रहे, अनशन किए और उन्होंने छत्र चवर आदि भी छोड़ दिया। बोले जब तक गोमाता सुरक्षित नहीं होगी तब तक हम सिंहासन आदि, चवर आदि और छत्र आदि नहीं लेंगे। उन्होंने ये नियम आजीवन पालन किया और वर्तमान के शंकराचार्य श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य महाभाग स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज भी उसी नियम का पालन कर रहे हैं। आज भी वह न छत्र लेते हैं, न चांदी आदि के सिंहासन पर बैठते हैं, बिल्कुल साधारण उनका आसन होता है, उसी में बैठते हैं और उनका भी यही संकल्प है कि जब तक गोमाता राष्ट्रमाता नहीं होगी, जब तक गोमाता सुरक्षित नहीं होगी, तब तक वह भी उसी प्रकार से रहेंगे। और निश्चित रूप से गंगा मैया गो माँ अब कृपा करेंगी कि जल्दी ही गोमाता का राष्ट्रमाता के पद पर अभिषेक होगा और यह भारत गोमाता के कलंक से रहित होगा। और आपको सच्ची श्रद्धांजलि भी यही होगी। आप उस दिन प्रसन्न, अत्यंत आनंदित होंगे जिस दिन ये देश गोमाता के रक्त से विहीन हो जाएगा, गोमाता के कलंक से विहीन, गोमाता की हत्या के कलंक से विहीन होगा। जिस दिन आनंद पूर्वक गोमाता इस पृथ्वी पर विचरण करने लगेगी, भारत देश की भूमि में गोमाता आनंदित होकर के विचरण करेगी, उस दिन निश्चित रूप से आपको अत्यंत आह्लाद और प्रसन्नता होएगी। तो आपका तो विलक्षण जीवन ही गोमाता के लिए, राष्ट्रमाता के लिए रहा। आपकी शास्त्रीयता, आपका ज्ञान विज्ञान आज भी आस्तिक जगत को, वैदिक परंपरा के अध्येताओं को प्रेरणा देता है और उन शास्त्रों को समझने की एक कला प्रदान करता है। आपके प्रवचन की जो शैली थी वो विलक्षण थी। आपके वाक्यों को समझना भी साधारण व्यक्ति के लिए कठिन था, क्योंकि आप वैदिक भाषा और संस्कृत के ज़्यादा शब्दों को अपने वाणी में लाते थे, उसको प्रस्तुत करते थे। आपके एक दो ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, तो पढ़ते समय कुछ बातें समझ में नहीं आती थी, लेकिन उसको पढ़ने की बहुत इच्छा होती थी, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे शब्द थे जिन शब्दों को पा करके वाणी को अलंकृत किया जा सकता है, वाणी को सुशोभित किया जा सकता है। आप भगवान का नाम भी जब लेते थे तो नंदनंदन, यशोदानंदन, ब्रजेंद्र नंदन, गोप गोपी जन वल्लभ, श्याम सुंदर मदन मोहन कृष्ण चंद्र जी, इस प्रकार से विशेषणों को लगा करके भगवान का पवित्रतम नाम लेते थे। आप की सत प्रेरणाओं से सारा मानव समाज प्रेरित हो और आप जैसे महापुरुषों के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़े, शास्त्रों के प्रति रुचि हो, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा जगे, यही इस समय की आवश्यकता है। आपका ज्ञान विज्ञान विलक्षण ही था। आप संतों के अत्यंत प्यारे थे,
सब आपको गुरु भाव से देखते थे। आपकी वैराग्य सत्ता अत्यंत सुदृढ़ थी और वृंदावन में, हरिद्वार में, काशी में, अन्य भी तीर्थ क्षेत्रों में आपने निवास किया। आज भी आपके शिष्य, सबसे सुप्रसिद्ध शिष्य जो शंकराचार्य के रूप में गोवर्धन पीठ पर अभिषिक्त हैं, उनकी प्रतिभा भी विलक्षण है। तो आप जैसे महाभाग गौ माता के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखने वाले, आप भागवत के प्रति विलक्षणता आपकी बुद्धि में थी। भागवत की अनेकों व्याख्याएं आप करते ही रहे जीवन में, अनेक प्रकार के शास्त्रार्थ के, अनेक प्रकार की भगवत चर्चा की। जो भी आपने जब भी किया वह अद्वितीय रहा। आप नित्य भगवान का, आप महाभाग ने राम राज्य की परिकल्पना की। राम राज्य में किस प्रकार से सुखपूर्वक, आनंदपूर्वक रह सकते थे, आपने मार्क्सवाद का खंडन किया और राम राज्य की स्थापना यही सबके लिए सुखद माना। तो आपका जीवन विलक्षण था। आपने स्वेच्छा से भगवत धाम की यात्रा की। 75 वर्ष की अवस्था तक आप इस धराधाम में रहे और 1982 ईस्वी में आपने महाप्रयाण किया। आपने काशी में, गंगा जी में पहले ही कह दिया था कि मुझे जल समाधि देना, तो आप गंगा मैया की गोदी में समाधिस्थ हो गए। आज आपका चरित्र गाते हुए हम अत्यंत प्रमुदित होते हैं, आह्लादित होते हैं। आपसे अनेक प्रकार की प्रेरणाओं को ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। आपका जो अद्भुत जीवन था वो सबके लिए मंगलमय हो जाए। आप निरंतर यही कहते थे कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सर्वत्र मंगल की कामना करते रहे अपने जीवन में। सबको शास्त्रीयता के मार्ग पर अग्रसर करने का प्रयास करते रहे अपने पवित्र जीवन में। आपने श्रीमद् आदिगुरु शंकराचार्य भगवान की इस सुदृढ़ परंपरा को आगे बढ़ाया और उसको सुस्थापित किया। शंकराचार्य भगवान के रूप में ही आपको सारा जगत देखता है, हम लोग देखते हैं, आस्तिक जगत देखता है। आप उस गद्दी पर कभी बैठे नहीं, उसका आपने कभी पद ग्रहण नहीं किया। इससे आपकी जो पद से आपकी विरक्ति थी वो वैराग्य दिखाई देता था। आपका विलक्षण वैराग्य, आपको लोगों ने कहा कि आप शंकराचार्य के पद को स्वीकार कीजिए, लेकिन आपने इस मानव जीवन को पूरे राष्ट्र की रक्षा के लिए लगा दिया। क्योंकि शंकराचार्य का अपना भी एक भाग विभाग होता है, उसमें उसके भी कुछ नियम होते हैं, लेकिन आपने सारे नियमों को भारत माता के लिए पालन किया। राष्ट्र बचना चाहिए, गौ माता बचनी चाहिए और हिंदू संस्कृति, वैदिक संस्कृति बचनी चाहिए और आप योग्यतम आचार्यों को ही शंकराचार्य आदि पदों पर अभिषिक्त करने के पक्षधर थे। और आज भी आपकी प्रेरणा से लोग प्रेरित हों। हम सब इन्हीं वाक्य पुष्पों के द्वारा आज आपकी अर्चना करते हैं।
वंदना करते हैं कि हम सब आपके द्वारा सत प्रेरणा को प्राप्त करें, आपके शुद्ध पवित्र संकल्पों से प्रेरित होकर के अपने मानव जीवन को धन्य करने का प्रयास करें। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। सर्वभूत हृदय सम्राट, धर्म चक्रवर्ती, धर्म सम्राट, यज्ञ सम्राट, अनंत श्री विभूषित श्रीमद् ब्रह्मलीन स्वामी श्री हरि हरानंद सरस्वती महाभाग स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो, जय हो,